नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, योग चिकित्सक एवं फॉर्मर रिसर्च ऑफिसर योग, जीबी पंत हॉस्पिटल। पिछले सत्र में हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जाना कि किस प्रकार से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज जिस प्राणायाम की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य ग्रहाधिपति हैं, ग्रहों के राजा हैं और अक्सर ज्योतिष विज्ञान में ये कहा जाता है कि जिसका सूर्य प्रबल हो वो व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है। योग में सूर्य भेदी प्राणायाम की वही स्थिति है जो ग्रहों में सूर्य की है, इसीलिए इसको प्राणायाम का राजा कहा जाता है, सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जैसा कि नाम से ही है, हमारी दो नॉस्ट्रिल्स हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट नॉस्ट्रिल है इसको हम कहते हैं सूर्य नाड़ी और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको हम कहते हैं चंद्र नाड़ी। और ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम है ये हमेशा राइट नॉस्ट्रिल से किया जाता है, सूर्य नाड़ी से, इसीलिए इसका नाम है सूर्य भेदन। एक और बात, इस प्राणायाम के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम के अंदर पूरक, कुंभक और रेचक तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य भेदी प्राणायाम में भी पूरक, कुंभक और रेचक का प्रयोग किया जाता है। और जब हम पूरक करते हैं तो जितने समय में हम पूरक करते हैं, प्रयास यह हो कि कम से कम उसके दुगने समय तक कुंभक लगाएं और फिर धीरे धीरे चंद्र नाड़ी यानी लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। और ये लगातार इसी प्रकार से सीधे स्वर से हमेशा पूरक करना है, सूर्य भेदी में कुंभक लगाना है और फिर दूसरी यानी चंद्र नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना। और इस आवर्तन को हम प्रारंभ में थोड़ा 8 से 10 बार करें और धीरे धीरे हम इसका लेने का, रोकने का और छोड़ने का, श्वास का समय भी बढ़ाते जाएं। और इसके साथ साथ धीरे धीरे हम थोड़ा सा बीच बीच में विश्राम देके 8 से 10 बार एक ये राउंड करें और इसी प्रकार से दूसरा राउंड। तो इस प्रकार से ये यद्यपि बहुत सहज है, सरल है, एक और विशेष बात का ध्यान रखना आवश्यक है। वैसे तो योग अभ्यास और प्राणायाम खाली पेट ही करने चाहिए, प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त होता है, खुली हवा में हो बहुत अच्छा है। और आजकल का तो वातावरण, आजकल की जो हवा है वो बहुत अच्छी है, बहुत शुद्ध है, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए क्योंकि ये सूर्य भेदी प्राणायाम इतने लाभ हमारे शरीर को देता है। ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, हमारी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। और उसके माध्यम से जब हम गहरी श्वास अंदर लेते हैं, श्वास को रोकते हैं, श्वास को निकालते हैं, तो हम अपने बॉडी को भी पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से। और ये जो सूर्य भेदी प्राणायाम है ये हमारी रक्त में जो मौजूद है, हमारी लाल रक्त कण जिसको हम RBCs कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पेसल्स, उनको, और ये जब पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसके माध्यम से जब पूरे शरीर में हमारा जो रक्त संचालन होता है एक ऐसे ऑक्सीडाइज ब्लड का, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर के सभी सेल्स बहुत मजबूत बन जाते हैं और उनके मजबूत बनने से हमारी इम्यूनिटी स्वतः ही बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही प्रभावी है। आइए अब हम जानेंगे किस प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं। हमारे योग शिष्य जसवंत सिंह आपको ये अभ्यास करके दिखाएंगे। सुखासन या किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाएं और सबसे पहले जैसा कि आप देखेंगे अपने हाथ की मुद्रा को सही बना लें। अंगूठा और ये जो तर्जनी
जो हमारी सबसे कनिष्ठा उंगली है उसके बगल में जो रिंग फिंगर है इसको मिला लें और बीच की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम अलग रखते हैं। इस प्रकार से आप देखें, नाक पर रखें और उसके पश्चात दाहिने स्वर को खुला रखते हुए जोर से लंबा गहरा सांस अंदर की तरफ लेंगे। श्वास को बहुत आवाज़ के साथ और जितना लंबा गहरा डीप ले सकते हैं उतना लीजिए। उसके बाद में कुंभक लगा लीजिए और जैसा कि मैंने कहा, जितनी देर में श्वास लिया उसके कम से कम दुगने समय तक श्वास को रोके रखिए और फिर धीरे धीरे प्रेशर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। इसी क्रम को बार बार दोहराना है। राइट से पूरक करना है, उसके बाद में कुंभक करना है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। 8 से 10 बार इस क्रम को दोहराएं और उसके पश्चात हम एक और चीज़ का ध्यान रखें। जब हम ये अभ्यास करते हैं तो मन को एकाग्र रखें, आँखों को बंद रखें, दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान रखें और पूरा ध्यान हमारी श्वास के लेने, रोकने और निकालने पर केंद्रित होना चाहिए। अगले सत्र में हम एक और क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप कोरोना से बचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और हाँ, सदा याद रखें, पृथ्वी और प्रकृति से सदा प्रेम करते रहें, सदा सुखी रहेंगे। नमस्कार।